कि हमने क्या किया। सो we did electrolysis of molten sodium chloride. Molten means it's in the liquid form and there is no water. So but we have melted the compound at the higher temperature. बस इसका ये मतलब नहीं है कि we have dissolved compound in water. वो aqueous होता है, वो molten नहीं होता, वो aqueous होता है. ओके सो मैंने सोडियम क्लोराइड में से इलेक्ट्रिसिटी पास की तो आपको इसने आपने इसको ब्रेक डाउन कर दिया into cation and anion. बोले तो पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन. जब भी कोई कंपाउंड में से आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे ना तो यही चीज होती है, वो ब्रेक डाउन हो जाता है. भाई मैं आपको बोलूं मैंने मैग्नीशियम क्लोराइड में से इलेक्ट्रिसिटी पास की है, क्या होगा? आप बोलोगे ये टूट जाएगा इनटू पॉजिटिव और नेगेटिव. देखो ये सबसे पहला स्टेप होता है इलेक्ट्रोलिसिस का. बहुत सारे बच्चे ये कह रहे होते हैं हमें इलेक्ट्रोलिसिस समझ ही नहीं आ रहा, हमने देख भी लिया फिर भी नहीं समझ आ रहा, पढ़ भी लिया फिर भी नहीं समझ आ रहा. आप तरीके से तो पढ़ो ना इसको. आप जिस पैटर्न में आपको पढ़ना है आप उस तरह पढ़ो. क्यों नहीं समझ आएगा यार, क्यों नहीं समझ आएगा ये? मैंने आपको क्या कहा स्टेप नंबर 1 में, गौर से सुनिएगा जरा मेरी बात. मैंने आपको कहा कि यार क्या आपको प्राइमरी स्टेप पता है जब हम कंपाउंड में से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो क्या होता है? मतलब बोले तो मैंने आपको कंपाउंड दे दिया कैल्शियम ब्रोमाइड. मैंने तुम्हें कहा यार मैंने इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास की है, पहले तो तुम ये बताओ इसको ये ब्रेक डाउन कैसे होगा. तो तुम पता है क्या बोलोगे? कैल्शियम 2+ बनेगा और Br- बनेगा. क्या आपको ये ब्रेक डाउन आ रहा है? अगर आ रहा है तो तुम्हारा 50% मसला सॉल्व हो गया. बात को समझो जरा. 50% प्रॉब्लम यहाँ सॉल्व हो जाती है. उसकी वजह मैं आपको बताऊं क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस में लोगों को क्या मसला हो रहा है, कैथोड पे कौन जा रहा है एनोड पे कौन जा रहा है. सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमें कैसे पता लगेगा. तो जब आपने आयोन्स बनाई ही नहीं है तो आपको कैसे पता लगेगा? आपको आइडिया होगा ही नहीं हमें करना क्या है. आप आयोन्स तो बनाना सीखो पहले. इलेक्ट्रिसिटी जब हमने पास की किसी कंपाउंड में से, आपने उस कंपाउंड को ब्रेक डाउन करना है जैसे मैंने किया है ये. जैसे मैंने किया है, एक मैंने इसमें ब्रेक डाउन किया है, एक मैंने इसमें ब्रेक डाउन किया है और एक मैंने इसमें ब्रेक डाउन किया है. देखो कोई डिफरेंस आपको नहीं नजर आ रहा. आप गौर से देखो जरा इसे. पॉजिटिव नेगेटिव, यहां पर भी आप देखो पॉजिटिव नेगेटिव, यहां पर भी आप देखो पॉजिटिव नेगेटिव. एक ट्रेंड फॉलो हो रहा है. आपका माइंडसेट बन जाएगा कि यहाँ चल क्या रहा है. ओके तो सबसे पहला स्टेप आपने कंपाउंड को ब्रेक डाउन किया इनटू पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव. आधी मुश्किल आपकी हो गई आसान. अब इस बीकर में बहुत सारे Na+ आयोन्स हैं और बहुत सारे Cl- आयोन्स हैं. अब सिंपल सी बात है. ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. तो ये पॉजिटिव कहाँ जाएगा? आप बोलोगे कैथोड पे जाएगा. क्यों जाएगा? क्योंकि कैथोड इज नेगेटिव. मैं आपसे पूछूंगा ये कहाँ जाएगा? आप बोलोगे एनोड पे जाएगा. मैं पूछूंगा क्यों जाएगा? आप बोलोगे एनोड इज पॉजिटिव. ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. ये 20% प्रॉब्लम आपका यहाँ सॉल्व हो गया. ये उन लोगों के लिए, हमें कैसे पता लगेगा भाई? ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर ना. तो उसके लिए आपको ये तो जरूर पता होना चाहिए कि कैथोड इज नेगेटिव एंड एनोड इज पॉजिटिव. ओके चला गया, सेट हो गया. अब जाके करेगा क्या? कुछ पॉइंट्स में बड़े इंपॉर्टेंट कह रहा हूं आज, ये आपको भले लिख लो भले अपने माइंड में आप इसको सेव कर लो, याद रखिएगा मेरी ये बात. नंबर 1 थिंग, पॉजिटिव आयन विल गेन इलेक्ट्रॉन. positive ion will gain electron. Positive ion will gain electron and negative ion will lose electron. भले लिख लो अपने पास ये. अपने मोबाइल का वॉलपेपर चेंज कर दो. सही है ना? अपने घर की दीवार पे चिपका चिपका के लगा दो भाई. पॉजिटिव आयन gains electron and negative ion loses electron. सिंपल सी बात है. ओके हो गया जी. आसान है, कोई मुश्किल जबान नहीं कह रहा मैं. मैंने सिर्फ आपको क्या बोला है? पॉजिटिव आयन विल गेन इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव आयन विल लूज इलेक्ट्रॉन. बड़ा सिंपल सा है. ओके तो इसने इलेक्ट्रॉन का गेन किया, इसने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया. समझो जरा बात को. जब इसने इलेक्ट्रॉन का गेन किया तो अब ये न्यूट्रल हो गया और इसने इलेक्ट्रॉन का लूज किया तो ये भी न्यूट्रल हो गया. सही है? ये बात तो समझ आ रही है ना कि भाई कैसे इलेक्ट्रॉन लूज और गेन हो रहा है. फिर मैंने पता है यहां पर क्या किया है? मैंने इन दोनों इक्वेशन को पकड़ा और दोनों को मैंने ऐड कर दिया इस तरह से.
यार अब आप बोलोगे सर यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है, क्या करूं क्या करूं, इलेक्ट्रॉन तो सेम होना चाहिए। देखो जब हम इक्वेशंस को ऐड अप करते हैं ना, सो इलेक्ट्रॉन मस्ट बी कैंसिल्ड। और इलेक्ट्रॉन कैंसिल पता है कब होता है? जब वो सेम सेम होते हैं। इसमें 2 हैं, इसमें 1 है, क्या करूं? तो इस पूरी इक्वेशन को तुम किससे मल्टीप्लाई करा दो? 2 से मल्टीप्लाई करा दो। तो जब तुमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2Na, 2 इलेक्ट्रॉन, 2Na। ये देखो ना मैंने क्या लिखा है, मल्टीप्लाई करवा के ही तो लिखा है। जब इलेक्ट्रॉन सेम हो गए मैंने कैंसिल आउट किया, दोनों इक्वेशंस को मैंने ऐड किया, मेरे पास ये आंसर आ गया। अब आधे बच्चे ये बोलते हैं सर आपने NaCl क्यों लिखा, उधर तो था ही नहीं NaCl। भाई Na प्लस विल बी कंबाइनिंग विद Cl माइनस ना, कॉमन सेंस की बात है, अपोजिट चार्जेस हैं, अट्रैक्ट करेंगे, चिपक जाएंगे, कंपाउंड बन जाएगा। तो बजाय इसके कि मैं इसको अलग अलग करके लिखूं, क्या ये बेहतर नहीं है मैं इसको आपस में कनेक्ट करके NaCl लिख दूं? इट्स मोर बेटर, मोर बेटर व्हेन यू हैव चार्जेस, so you are supposed to join together। ओके, मैंने यही काम किया। और जब इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, बाकी जो चीजें बची वो मैंने लिख दी। दिस इज द फाइनल इक्वेशन। दिस equation shows that what's going on in the electrolysis of molten sodium chloride. So we can summarize it कि whenever we do electrolysis of molten sodium chloride, so sodium will be prepared and chlorine will be released. So you will see at the cathode sodium is obtained and at the anode chlorine gas is observed. The color of chlorine is yellowish green, greenish yellow. So I will see the greenish yellow gas at एनोड। तो मतलब समराइज हो जाता है फाइनल इक्वेशन से कि क्या चल रहा है इस इलेक्ट्रोलिसिस में। इस इलेक्ट्रोलिसिस से 2 काम किए हैं तुमने, एक मेटल को अलग किया है, एक क्लोरीन को अलग किया है। एक मेटल को अलग किया है, एक क्लोरीन को अलग किया है। देखो फाइनल इक्वेशन आपको ये बताती है, समझ आ रही है बात को? यही काम करो तुम इसके साथ, यही काम करो तुम इसके साथ। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको ये बड़ा डिटेल में बताया था। ओके, आज हम कर रहे हैं, यानी मोल्टन वाला किस्सा यहाँ पे हो गया खत्म, मोल्टन वाली कहानी खत्म। अब मोल्टन शोल्टन नहीं है, अब कौन आ रहा है? सॉल्यूशन आ रहा है। देख रहे हो आप, डाइल्यूट एक्वियस कंपाउंड्स। देखो डाइल्यूट का मतलब क्या है? जहां पानी ज्यादा हो। एक्वियस का मतलब क्या है? जो पानी में डिजोल्व्ड हो। जो चीज पानी में डिजोल्व होती है, जो चीज पानी में डिजोल्व होती है उसको हम एक्वियस बोलते हैं। ओके, तो अब मोल्टन नहीं है, अब पानी भी बीच में आ रहा है। आपको पानी पानी आपको पानी को भी कंसीडर करना पड़ेगा। एक इलेक्ट्रोलिसिस में आपको समझा देता हूं, दिल लगाकर समझो, इंशाल्लाह अगली इलेक्ट्रोलिसिस आपसे खुद ब खुद हो जाएगी। सेट? ओके, गौर से सुनते रहना मैंने एक एक लफ्ज को। देखो सबसे पहली बात, अभी मैं लंबी नहीं कर रहा इसको आपको, अभी मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट आपको आपके कंपाउंड पे लेके आ रहा हूँ। और से सुनते रहिएगा बात मेरी। जो मैं बोलूँ ना आप अपने पास लिख लो, पॉइंट वो अपने पास लिख लेना आप। सही है? तो मैंने डाइल्यूट NaCl डाला अपने बीकर में, कैथोड एनोड लगाए, बैटरी कनेक्ट की, बैटरी मैंने कनेक्ट की इस तरह से। ओके, और इसमें मैंने डाल दिया NaCl डाइल्यूट एक्वियस। देखो बात ये है कि एक्वियस का मतलब पता है क्या होता है? अब आपके पास सिर्फ NaCl नहीं है, ये वाली इक्वेशन भी है। देखो पहले तो आप इस बात को समझने की कोशिश करो कि अब एक चीज नहीं है, 2 चीजें। अपने आप को समझाओ आप इस बात को, एक चीज नहीं है, 2 चीजें हैं। क्योंकि तुमने खुद ही तो लिखा है एक्वियस एक्वियस एक्वियस, बोले तो डिजोल्व्ड इन वाटर, डिजोल्व्ड इन वाटर एक्वियस, इट्स एक्वियस डिजोल्व्ड इन वाटर, राइट? और अब आ जाओ जरा आप, अब जाहिर है इस बीकर में आपके पास कितने आयोन्स हैं? 4, 1, 2, 3, 4। ओके, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं ये क्लास, आप बार बार इस चीज को देखिएगा जब तक आपको समझना है। जब बंदा किसी चीज को बार बार रिपीट करता है ना तो बात समझ आ जाती है। सही है ना? ये याद रखना है, आराम से बात समझ आ जाती है। तो क्या बोला मैंने, कितने आयोन्स हैं? 4, 1, 2, 3, 4। सर पिछली में तो 2 थे, सर पिछली में तो 2 थे, 1, 2।
पिछली में इसलिए दो थे, पानी नहीं था, वो मोल्टन था। आज डाइल्यूट एक्वियस सॉल्यूशन है, आज पानी भी आ रहा है भाई। तो इसलिए दो से आयोन्स अब आपके कितने हो गए, चार हो गए। टू आयोन्स आर कमिंग फ्रॉम वाटर एंड टू आयोन्स आर कमिंग फ्रॉम द कंपाउंड। सेट क्लियर? ओके। कैथोड नेगेटिव है, नेगेटिव पे कौन जाएगा? दो लोग जाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, एक Na+ है, दूसरा H+ है। एनोड पॉजिटिव है, पॉजिटिव पर जाने के लिए दो नेगेटिव लोग एकदम तैयार बैठे हुए हैं। ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, इसलिए कौन जाएगा? कौन जाएगा? कौन जाएगा? याद रखना, हमेशा 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 वो चीज जाती है जो लेस रिएक्टिव होती है। देखो ये रिएक्टिविटी सीरीज है, आप इसको, इसमें अगर रिएक्टिविटी सीरीज पे अगर आप गौर करो तो हाइड्रोजन नीचे आ रहा है, सोडियम ऊपर आ रहा है, तो नीचे वाली चीज जाती है, पहले अपने दिमाग में बिठा लो। वो चीज जाती है जो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे होती है। याद है ना रिएक्टिविटी सीरीज, खाला, नसीमा का, मंगेतर, अली, जैन, पप्पू हैदराबाद से कॉपर और सिल्वर लाया। रिएक्टिविटी सीरीज याद होगी तो काम आसान हो जाएगा। तो सर कौन जाएगा सबसे पहले? मैंने कहा यार ये जाएगा। सर क्यों जाएगा? बिकॉज इट इज बिलो द रिएक्टिविटी सीरीज, इट इज बिलो देन, इट इज बिलो देन सोडियम, it is lower than sodium. The one which is in the lower part of the reactivity series will go to the cathode first. इसलिए H+ will win the race. And why? Because below in the reactivity series, पहले तो अपने आप को ये समझाओ कि मैं क्या बोल रहा हूँ, बात को समझो जरा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। कि कौन जाएगा? H+ जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि मुझे रिएक्टिविटी सीरीज याद है। मैंने वहां से डिसाइड कर लिया कि यार देखो Na ऊपर है और H+ नीचे है। और क्या लिखा हुआ है? इजियर टू डिस्चार्ज, इजियर टू डिस्चार्ज, यानी ये इजियर टू डिस्चार्ज है, यानी ये इजी टू गो टूवर्ड्स कैथोड है। बात को समझो जरा। ओके। सो H+ चला गया, क्या करेगा? मैंने भी आपको बताई थी एक बात, पॉजिटिव आयन विल गेन इलेक्ट्रॉन। इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया और हाइड्रोजन गैस बन गई। फिर मैंने उसको बैलेंस कर दिया इक्वेशन को। मैंने क्या किया? मैंने तो इक्वेशन बैलेंस की है। मैंने इक्वेशन को क्या किया है? बैलेंस किया है। मैंने इक्वेशन को बैलेंस किया है। ओके, मैंने इक्वेशन को बैलेंस किया है। एक मिनट देना जरा मुझे, एक मिनट।
अच्छा जी, ओके। तो डाइल्यूट NaCl में मैंने क्या बोला आपको, अब आपके पास चार आयॉन्स हैं। कौन कौन से? एक, दो, तीन और चार। तो कौन जीतेगा सबसे पहले? H+। मैं आपसे रीजन पूछूंगा तो आप क्या बोलोगे कि ये रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे है। ओके, सिर्फ ये रीजन बताना है, आपने कुछ नहीं बोलना। और तो H+ ने इलेक्ट्रॉन गेन किया और क्या बन गया? हाइड्रोजन गैस। ये मसला हल हो गया। ओके, अब आ जाओ इसके ऊपर। अब यहां पर क्या होगा आपके पास? सिंस द सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड, सिंस द सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड, सिंस द सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड, ओके। डाइल्यूट का मतलब पानी ज्यादा है। पानी ज्यादा का मतलब OH माइनस आयन ज्यादा है। पानी ज्यादा का मतलब क्या है? OH माइनस आयन ज्यादा है। तो OH माइनस आयन जब ज्यादा होंगे ना, तो OH माइनस आयन विल विन द रेस। दूसरी और बात बताऊं आपको मैं, रिएक्टिविटी सीरीज देख लो आप। OH माइनस नीचे है, OH माइनस नीचे है, Cl माइनस ऊपर है। अब आप बोलेंगे सर इजियर टू डिस्चार्ज है ना, तो OH माइनस को पहले जाना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक बात यहां बोलूंगा कि जब सॉल्यूशन आपका डाइल्यूट हो ना, डाइल्यूट याद रखिएगा मेरी बात, जब सॉल्यूशन आपका डाइल्यूट हो तो इसका मतलब है पानी ज्यादा। पानी ज्यादा का मतलब OH माइनस आयन ज्यादा, क्योंकि OH माइनस आयन इज कमिंग फ्रॉम वाटर। If water is in a higher quantity, so means that the OH minus ion is in a higher quantity. So the OH minus ion will win the race. So OH minus ion जब जाएगा ना एनोड पर, तो पता है क्या करेगा? वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अब ये आपको बड़ी अजीब सी एक इक्वेशन नजर आ रही होगी। देखो ये इक्वेशन आप इसको याद कर लो। आप इस इक्वेशन को क्या करो? याद कर लो। जब भी मैं आपको बोलूं ना कि आप OH माइनस आयन जब एनोड पे जाएगा तो क्या करेगा, आप मुझे ये इक्वेशन लिख के दिखाओगे। जब भी मैं आपको बोलूंगा कि OH माइनस आयन क्या करेगा, तो आप मुझे ये वाली इक्वेशन लिख के दिखाओगे। तो OH माइनस आयन will lose electron and it will form oxygen gas and water molecule। बस ये अपने जहन में आप बिठा लो, ये इक्वेशन आपको याद करनी है लाजमी। Whenever the OH minus will go towards anode, so you have to write this equation। बस मैं फिर रिपीट कर रहा हूं अपनी बात को। जब OH माइनस एनोड पे जाएगा ना, तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, उससे ऑक्सीजन गैस बनेगी और उससे क्या बन जाएगा? वाटर बन जाएगा। सिंपल। सेट हो गया? ओके हो गया जी। तो अब आपके पास एक ये इक्वेशन आ गई और आपके पास एक ये इक्वेशन आ गई। ये एनोड की है तो ये कैथोड की है। एक एनोड की इक्वेशन और एक कैथोड की इक्वेशन, दो इक्वेशन हो गई आपके पास अलग अलग। सही है। अच्छा, अब इसमें क्या है कि मैंने इन दोनों इक्वेशंस को अब ऐड करना है, जैसे मैंने ऊपर ऐड किया था, जैसे मैंने यहाँ किया था। मैंने आपको अभी बोला ना कि यार इसमें दो इलेक्ट्रॉन हैं, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो मैंने इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करा दिया। तो क्या आप यहाँ ये काम नहीं करोगे? करोगे ना? आप यहाँ पर भी दोनों इक्वेशंस को ऐड नहीं करोगे क्या? तो मैंने पता है क्या किया, मैंने एक ये इक्वेशन ले ली, एक मैंने ये इक्वेशन ले ली। अब मैंने देखा, मैंने कहा यार इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसको भी तो 4 होने चाहिए ना। तो मैंने पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करा दिया? 2 से। तो ये 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, ये 2 1 जा 2। देख रहे हो आप, मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया सबसे, तो ये आ गया। आ गया, ये आ गया। ओके हो गया। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल, 2H2 एज इट इज, O2 एज इट इज। अब आप बोलोगे ये 2H2O मैंने यहाँ लिखा तो है, लेकिन ये 4H2O कैसे आया? पता है कैसे आया 4H2O? 4H प्लस ने रिएक्शन किया, 4H प्लस ने रिएक्शन किया 4OH माइनस के साथ, तो इसने बनाया 4H2O। याद रखिएगा एक बात, जब भी H प्लस OH माइनस से मिलता है ना, तो वाटर बनता है। जब भी H प्लस OH माइनस से मिलता है ना, तो वाटर बनता है। अब यहां पर कितने H प्लस हैं? आप बोलोगे 4। यहां पर कितने OH माइनस हैं? आप बोलोगे 4। तो जब ये मिलेंगे तो कितने वाटर बनेंगे? आप बोलोगे 4।
मैंने भी यही किया, यहाँ पे 4 वाटर, यहाँ पे 2 वाटर, कैंसिल आउट हुआ। ये लो भाई, तुम्हारे पास एक फाइनल इक्वेशन बन गई। अब देखो ना, ये इक्वेशन तुम्हें क्या बता रही है? When we do hydrolysis of water, so we get hydrogen gas and oxygen gas. ये बता रही है ये इक्वेशन आपको। एक और चीज बता रही है, अगर गौर से देखो। क्या क्या? When we do hydrolysis of electrolysis of water, so hydrogen gas is in a higher quantity than oxygen. सर आपको कैसे पता लगा? देखो ना, देखो ना, इसके 2 मोल्स हैं और इसका कितना मोल है? 1 मोल है। मोल बोले तो नंबर ऑफ पार्टिकल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो आपको इक्वेशन देख के आइडिया नहीं हो रहा ये 2 हाइड्रोजन है, ये 1 ऑक्सीजन है? क्या कहते हो? अच्छा, एक बच्चे ने मुझे कहा कि सर ये भी तो 2 ऑक्सीजन है, ये 2 लिखा हुआ है। भाई ये O2 है। It's called 1 molecule of oxygen and this is called 2 molecules of hydrogen. तो आप कोफिशिएंट को देखो, आप ये इस 2 को ना देखो, आप कोफिशिएंट को देखो। नंबर का अंदाजा हम कोफिशिएंट को देख के लगाते हैं। नंबर का अंदाजा हम कोफिशिएंट को देखकर लगाते हैं, याद रखना। उम्मीद है मेरी बातें आपको समझ आ रही होंगी। तो आप एक एक करके इलेक्ट्रोलिसिस करोगे ना, एक एक करके, 1 बाय 1। जैसे आपने आज मोल्टन की कर ली, अगले दिन डाइल्यूट सोडियम क्लोराइड की कर ली, तो आपका ना एक माइंडसेट बन जाएगा कि किस इलेक्ट्रोलिसिस में क्या क्या हो रहा है। आइए जरा आगे। अच्छा, मैं आपको सिर्फ एक ही करवा रहा हूँ, डाइल्यूट की। हमारे पास टाइम नहीं है, इट्स अ क्रैश क्लास। मैं आपको एक करा रहा हूँ एंड आई एम अज्यूमिंग दैट यू विल बी डूइंग ऑल द इलेक्ट्रोलिसिस। आई एम सेंडिंग द नोट्स ऑन योर व्हाट्सएप ग्रुप। तब अब मैं आपको नहीं करा रहा, ओके? अब मैं आपको कौन सा केस करवा रहा हूँ? कौन सा केस करा रहा हूँ मैं आपको? कॉन्सेंट्रेटेड का। कौन सा केस करा रहा हूँ? कॉन्सेंट्रेटेड का। आइए जरा, कि कॉन्सेंट्रेटेड का क्या मतलब होता है। बात ये है, बात ये है कि मैं यही आपको बता देता हूँ इसी के अंदर ही, ताकि एक अच्छा सा कंपैरिजन हो जाए आपके माइंड। फर्क क्या होता है डाइल्यूट में और फर्क क्या होता है कॉन्सेंट्रेटेड में? देखो, चाहे आप डाइल्यूट की इलेक्ट्रोलिसिस कराओ या आप कॉन्सेंट्रेटेड की कराओ, ये पार्ट जो है ना, ये वाला, ये सेम रहता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आती। इसमें चेंज आता है। गौर से सुनिएगा जरा। जब आप कॉन्सेंट्रेटेड की इलेक्ट्रोलिसिस कराते हो तो इसमें चेंज नहीं आता, कैथोड में चेंज नहीं आता। किसमें चेंज आता है? एनोड में आता है। किसमें आता है? एनोड में आता है। ओके, एनोड में चेंज आता है, कैथोड में चेंज नहीं आता है। तो एनोड में क्या चेंज आएगा? भाई आप ये देखो कि आपका जो सॉल्यूशन है वो डाइल्यूट है या कॉन्सेंट्रेटेड? आपने कहा सर कॉन्सेंट्रेटेड है। कॉन्सेंट्रेटेड का क्या मतलब है सर? जिसमें पानी कम होता है। भाई यही मतलब है ना कॉन्सेंट्रेटेड का, जिसमें पानी कम होता है। तो पानी कम का मतलब OH माइनस कम, तो अब थोड़ी जाएगा OH माइनस, Cl माइनस जीतेगा। Cl माइनस ज्यादा है। कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब मोर NaCl एंड लेस वाटर। कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब more NaCl and less water, more NaCl and less water, okay, more NaCl and less water. तो Cl minus will win the race and Cl minus will go towards anode. तो सर क्या करेगा वो? जाके क्या करेगा? Cl माइनस जाहिर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और Cl बन जाएगा। चूंकि ये डायटोमिक गैस है तो आपको बैलेंस करनी पड़ेगी, इक्वेशन 2 लगाना पड़ेगा यहाँ पर। बस इतना सा फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं है। डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड सेम सेम है, बस वो जो एनोड का सीन है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। ओके, यानी डाइल्यूट में OH माइनस जा रहा है तो कॉन्सेंट्रेटेड में Cl माइनस चला जाएगा। इतना सा फर्क है बस, और कोई फर्क नहीं है। ओके, तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लेना। अगर आपसे ना हो तो आप फिर मुझे बताना, फिर मैं आपको गाइड करता जाऊंगा। ओके, अच्छा अब आप आओ जरा। अ, अभी जितनी भी इलेक्ट्रोलिसिस हम करवा रहे हैं ना, हम पता है कौन सा इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड ले रहे हैं? ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट का। बात समझ रहे हो आप? ग्रेफाइट का। आप देख रहे हो मैंने मेंशन किया हुआ है हर एक में, ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट का। समझो जरा बात को, ग्रेफाइट का।
कैथोड भी ग्रेफाइट करते, एनोड भी ग्रेफाइट का, कैथोड भी ग्रेफाइट का तो एनोड भी ग्रेफाइट का। ओके हो गया जी। आगे आओ, आगे आओ। ये एक इलेक्ट्रोलिसिस है जो काफी आती है पेपर में, गौर से देखिएगा जरा इसमें क्या चल रहा है। होता ये है कि आपने कॉपर सल्फेट की इलेक्ट्रोलिसिस करवाई, कैथोड पे अब कौन जाएगा? जाहिर है कॉपर सल्फेट एक्वियस है तो बोले तो पानी भी होगा, पानी भी होगा, जाहिर सी बात है। तो कॉपर जाएगा या H+ जाएगा? आप आओ रिएक्टिविटी सीरीज पर, वहां वहां देखेंगे कि कौन जाएगा। जो नीचे होगा वो जाता है, कॉपर नीचे है हाइड्रोजन से, तो कॉपर विल विन द रेस, तो कॉपर इज गोइंग टू गो टूवर्ड्स कैथोड। तो क्या बोला, क्या बोला? कॉपर+2 जाएगा, कॉपर+2। तो देखो ना मैंने ये इक्वेशन लिखी है ना यहाँ पे, देख रहे हो आप? ये देखो मैंने ये इक्वेशन लिखी है यहाँ पर। एनोड पे कौन जाएगा? दो लोग हैं, SO4 2- और OH-, तो OH- जाएगा। मैंने क्या बोला आपको? OH- की इक्वेशन याद कर लेना। फिर आ गई ना OH- की इक्वेशन, आप देख रहे हो ये ऐसे ही आती रहेगी बार बार, ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही, बार 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 बार। एक ही दफा याद कर लो भाई, बजाय बार बार के आने से आप एक ही दफा याद कर लो। ओके। फिर फिर वो पूछेगा ऑब्जर्वेशन, सिंस द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट इज ब्लू, since the copper sulfate is blue, okay, since the copper sulfate is blue, so blue, you know why copper sulfate is blue? So you will say due to copper+2, you will say what? Due to copper+2। तो अगर copper+2 ब्लू है तो copper+2 तो आपका निकल निकल के कहाँ चला गया? कैथोड पे चला गया, जिसकी वजह से ब्लू कलर था, जिसकी वजह से ब्लू कलर था वो तो कैथोड पे चला गया। तो क्या ऑब्जर्वेशन होगी? ब्लू कलर फेड्स as copper 2+ goes to cathode। जब कैथोड पे जाएगा तो क्या बनेगा? कॉपर। आपको पता है कॉपर का क्या कलर होता है? पिंक सॉलिड। तो कैथोड पे आपको पिंक सॉलिड नजर आएगा, और एनोड पे क्या नजर आएगा? ऑक्सीजन गैस नजर आएगी, बोले तो बबल्स नजर आएंगे ऑक्सीजन गैस के। भाई ये ऑब्जर्वेशन है, पूछेगा आपसे, वो याद रखिएगा मेरी बात। ये मेरे ख्याल में तो कोई मुश्किल नहीं है इसमें, सारी चीजें मैं आपको बताता जा रहा हूँ। ये पॉइंट्स आप अपने पास नोट डाउन करते रहो, फर्दर मोर मैं नोट्स भेज दूंगा, यहाँ से कुछ एक्सट्रैक्ट कर लेना पॉइंट्स, मेन मेन पॉइंट्स। फिर आप पास पेपर करना, देखना कितनी तब्दीली आई है। ओके। शुरू में अगर ना हो तो कोई इशू नहीं है, आप लोग लगे रहना, मार्किंग स्कीम देखते रहना, तो इंशाल्लाह आपका ग्राउंड खुद ब खुद देखो ऐसे ही बनेगा। अगर आप बोलोगे मैं पहली दफा लेकर बैठूं और मैं जो है ना सुपरमैन बन जाऊं, तो सुपरमैन आप नहीं बनोगे पहली दफा में, ये मेरी बात याद रखना। तो ये ऐसे कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना अपना कि मेरे से तो हो नहीं रहा। सबसे नहीं होते, तुम कोई आसमान से नहीं उतरे हो, कोई भी नहीं करता। आहिस्ता आहिस्ता होती हैं चीजें। आप एक दफा करोगे गलत होगा, आप दो दफा करोगे, तीन दफा करोगे, चार दफा, खुद ब खुद इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। ओके। अच्छा फिर क्या है इसमें, देखिएगा जरा, एक और इलेक्ट्रोलिसिस है, लेकिन ये रिएक्टिव इलेक्ट्रोड है। क्या है ये रिएक्टिव इलेक्ट्रोड है। ये कोई ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड नहीं है, ये रिएक्टिव इलेक्ट्रोड है। बात को गौर से सुनना जरा। अच्छा क्या फर्क है इसमें और उसमें, क्या फर्क है? अब फर्क मैं आपको बताता हूँ। अब भी आप वही काम कर रहे हो जो इसमें कर रहे थे। दिमाग बिल्कुल मेरे मेरे साथ साथ रहना, दिमाग मेरी तरफ रखना। ओके। देखो ये इलेक्ट्रोलिसिस और ये वाली जो अभी हम कर रहे हैं, देखो ये सेम है। पता है क्या फर्क है? उसमें मैंने ग्रेफाइट लिया इलेक्ट्रोड, और इसमें क्या लिया? कॉपर लिया। अब मैं आपको पहले फर्क बता दूं इसका। आप देखो दोनों सूरतों में, मेरी बात को गौर से सुनिएगा जरा। आपने क्या किया? आपने चाय में चीनी डिसॉल्व करनी है। अब आप चाय में चीनी कैसे डिसॉल्व करोगे? स्पून से डिसॉल्व करोगे। जस्ट इमेजिन कि स्पून इज मेड ऑफ डेयरी मिल्क। जस्ट इमेजिन कि स्पून इज मेड ऑफ डेयरी मिल्क। ओके। तो जब आप उससे वाटर में उसको चीनी को डिसॉल्व करोगे चाय में, तो आप सोचो यार, चीनी के साथ साथ तुम्हारा स्पून भी डिसॉल्व हो जाएगा। चीनी के साथ साथ तुम्हारा स्पून भी डिसॉल्व हो जाएगा। क्या कहते हो? चीनी के साथ साथ तुम्हारा स्पून भी डिसॉल्व हो जाएगा। तो मतलब पता है क्या है इसका? कि जिस चीज से आपने जो आप रिएक्शन करा रहे हो उसमें तो स्पून ने टेक पार्ट करना शुरू कर दिया। स्पून ने उसमें टेक पार्ट करना शुरू कर दिया, हालांकि स्पून शुड बी अनरिएक्टिव। स्पून की जॉब क्या है? कि वो सिर्फ चीनी को डिसॉल्व करे, ना कि खुद बीच में अपनी टांग अड़ानी शुरू कर दे। बात को समझ रहे हो आप? भाई मैंने आपको बिरयानी की प्लेट दी, मैंने कहा यार वो फला बंदा वहां बैठा हुआ है उसको दे आओ।
तुम खुद ही शुरू हो गए बीच में। तो मतलब क्या है कि आप रिएक्टिव थे, आपने रिएक्शन में टेक पार्ट किया। आज कॉपर वही वाला काम करेगा। देख जरा गौर से सुनना जरा मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ। ओके, अब मेरा बोलने का पर्पज यहाँ पे क्या है, गौर से सुनिएगा जरा। नंबर वन थिंग इज कि कैथोड पे क्या हो रहा है। देखो, इस सॉल्यूशन दिस सॉल्यूशन इज अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोड इज मेड ऑफ कॉपर। बात को समझो जरा। एन इलेक्ट्रोड इज मेड ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रोड इज मेड ऑफ कॉपर, राइट? सो हुआ क्या कि ये आपका कैथोड है और ये आपका एनोड है। ऐसा ऐसा बता रहा हूँ, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी बात। ये आपका कैथोड है और ये आपका एनोड है। सर आपको कैसे पता लगा? अगर आपने उसको बैटरी के नेगेटिव कैथोड होगा, अगर आपने उसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा तो वो एनोड होगा। यही काम तो हमने किया हुआ है। गौर से देखो ना, ये नेगेटिव बना हुआ है और ये पॉजिटिव बना हुआ है, नजर आ रहा है ना आपको? तो जो वायर नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी होगी मैं उसको कैथोड बोलूंगा, जो पॉजिटिव से जुड़ी होगी मैं उसको एनोड बोलूंगा। सिंपल सी बात है, ये कौन सी मुश्किल बात है। अब पता है क्या हो रहा है, चल क्या रहा है, सुनिएगा जरा गौर से। सिंस कॉपर इज अ रिएक्टिव इलेक्ट्रोड, कॉपर इज अ रिएक्टिव इलेक्ट्रोड, बजाय इसके कि आपका सॉल्यूशन ब्रेक डाउन हो, वहां से कोई यहाँ चल के आए, क्योंकि ये खुद रिएक्टिव है, क्योंकि ये खुद रिएक्टिव है, तो पता है क्या करेगा, ये खुद ही इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज कर देगा। खुद ही क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। कॉपर जो है ना ये वाला, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज कर देगा। देखो इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया और क्या बन गया, कॉपर+2 बन गया। देखो जरा, बन गया कॉपर+2। ओके, अब जब कॉपर+2 बना तो वो यहां से निकल निकल के कहाँ आ गया, सॉल्यूशन में। वो वहां पर कॉपर था, क्योंकि कॉपर रिएक्टिव है, उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए और वो कॉपर+2 बना, तो कॉपर+2 सॉल्यूशन में आ गया। अब जैसे ही कॉपर+2 सॉल्यूशन में आया, बहुत सारे कॉपर+2, बहुत सारे देखो, ये सारे कॉपर+2 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 बहुत सारे कॉपर 2+ हैं। तो पता है क्या होगा, कॉपर+2 पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जाएगा कैथोड के पास। कैथोड इज नेगेटिव, ऑफ कोर्स इट हैज अ नेगेटिव चार्ज। वहां से इलेक्ट्रॉन लेगा और कॉपर बन जाएगा दोबारा। तो पता है क्या हो रहा है, पता है क्या हो रहा है, कॉपर यहाँ से निकल निकल के यहाँ आ रहा है, यहाँ से निकल के यहाँ आ रहा है, यहाँ से निकल के यहाँ आ रहा है, यहाँ से निकल के यहाँ आ रहा है। बस इतना सा काम हो रहा है यहाँ पर, एंड दैट्स इट। कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, बस कॉपर वहां से निकल निकल के यहाँ आ रहा है। आप बात को समझो जरा, सही है? कैथोड एनोड से निकल के कॉपर कहाँ आ रहा है, कैथोड पे आ रहा है। एनोड से निकल के कॉपर कहाँ आ रहा है, कैथोड पे आ रहा है। एनोड से निकल के कॉपर कहाँ आ रहा है, कैथोड पे आ रहा है, और कुछ नहीं हो रहा है। एनोड से कैथोड, एनोड से कैथोड, एनोड से कैथोड। इतना सेंटेंस याद रखो कि जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करोगे यूज कॉपर इलेक्ट्रोड, तो क्या होगा, कॉपर विल बी चेंजिंग फ्रॉम एनोड टू कैथोड, कॉपर विल बी ट्रेवलिंग फ्रॉम एनोड टू कैथोड, कॉपर विल बी ट्रेवलिंग फ्रॉम एनोड टू कैथोड। ये काम यहाँ पर भी हो रहा है। इसका सबूत क्या है, देख रहे हो आप, साइज का फर्क आ गया। ये छोटा हो गया तो ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया। देख रहे हो आप, क्यों? कि यहाँ से निकल निकल के कॉपर यहाँ पर आ रहा है। तो आप बोलोगे सर ये हो क्यों रहा है, क्या फायदा हुआ इसका, क्यों किया है ये आपने? मैंने इसलिए किया है, ये जो आपका था ना एनोड, भाई ये था इम्प्योर कॉपर। क्या था ये, इम्प्योर कॉपर। इसमें इंप्योरिटीज होंगी, कोई ना कोई इंप्योरिटी हो सकती है इसमें। जब आपने करंट पास किया तो इसमें से कॉपर निकल के यहाँ चिपक गया, इसमें से कॉपर निकल निकल के यहाँ चिपक गया। इंप्योरिटी कहाँ चली गई, इंप्योरिटी ये गिर गई, देख रहे हो आप, ये इंप्योरिटी यहाँ गिर गई आपकी। तो आपने इन शॉर्ट क्या कर दिया, इम्प्योर कॉपर को यहाँ पे ले जाके प्योर बना दिया, बस ये काम किया है तुमने। तो मतलब इस इलेक्ट्रोलिसिस का पर्पस कुछ और है, ये एक और नाम से भी आता है, प्योरिफिकेशन ऑफ कॉपर के नाम से। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे होते हैं, इम्प्योर कॉपर को प्योर बना रहे हैं। तो आपको मेन मेन पॉइंट पता है क्या पता होने चाहिए, बताओ। कैथोड किससे बना है, प्योर कॉपर से। एनोड किससे बना है, इम्प्योर कॉपर से। ऑब्जर्वेशन क्या होगी, साइज ऑफ द एनोड, साइज ऑफ द एनोड बिकम्स स्मॉलर, साइज ऑफ द कैथोड बिकम्स लार्जर। ये दो ऑब्जर्वेशन है। तीसरी ऑब्जर्वेशन,
सर ये जो सॉल्यूशन का कलर मुझे ब्लू नजर आ रहा है, सर क्या ये चेंज होगा? नहीं होगा चेंज। सर क्यों नहीं चेंज होगा? सर क्यों नहीं चेंज होगा? इसलिए चेंज नहीं होगा मेरे भाई कि सॉल्यूशन से तो कॉपर आ ही नहीं रहा। आप बोलोगे सर कहाँ से आ रहा है फिर? कॉपर यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, सॉल्यूशन से तो कुछ निकल ही नहीं रहा। तो सॉल्यूशन वाला जो कॉपर है ना वो अपनी जगह पर है, तभी तो कलर इज द सेम बिफोर एंड आफ्टर। द कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट इज सेम बिफोर एंड आफ्टर। तो ये इस इलेक्ट्रोलिसिस की ऑब्जर्वेशन है। थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट है इस इलेक्ट्रोलिसिस का, काइंड ऑफ आप कह सकते हो इसमें। ओके, दोबारा सुन लेना मेरी सारी बातों को, जो जो मैंने की हैं अभी मैं अपलोड कर दूंगा ये। तो इसको आप कोशिश करना, इंशाल्लाह ये आपको फर्दर आपको क्लियर होता जाएगा। जितनी दफा आप देखोगे आहिस्ता 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 क्लियर होता जाएगा ये। तो क्या बोला मैंने इसमें कि कॉपर एनोड से निकल के कैथोड पे जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि कॉपर इटसेल्फ मोर रिएक्टिव है। कॉपर ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, कॉपर 2+ बन गया। सारे के सारे आयोन्स आर इन एक्वियस स्टेट, कॉपर +2 सॉल्यूशन में चला गया। ओके, और जब वो सॉल्यूशन में चला गया ऑफ कोर्स उसको कैथोड नजर आया। ऑफ कोर्स उसको कैथोड नजर आया, डूबते को तिनके का सहारा। तुम डूब रहे हो, तुम्हें किनारा नजर आया, तुम बोलोगे मेरे लिए इससे गनीमत और क्या है? पॉजिटिव को चाहिए नेगेटिव चार्ज। उसने कैथोड को देखा, फौरन से जाके चिपक गया वो, ऐसे जाके चिपक गया वो कैथोड पे जाके। तो कैथोड का साइज बढ़ गया। जब कॉपर आके इससे चिपक रहा है, नया नया मेटल आके इससे चिपक रहा है, तो आपको साइज बड़ा नजर आएगा, जाहिर सी बात है। ओके, तो भाई ये बस आपने इलेक्ट्रोलिसिस कर दी। इट मींस दैट यू हैव प्यूरिफाइड द कॉपर। So you have converted impure copper into the pure copper, and that's it. Khatam. Okay. सर Yes. सर लेकिन इलेक्ट्रिसिटी तो इलेक्ट्रोलाइट से भी पास हो रही है, तो कॉपर उससे डिस्प्लेस क्यों नहीं होगा? देखो कॉपर से डिस्प्लेस होगा, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि ये वाला चेंज नहीं हो रहा। सवाल मेरा ये है कि जो सॉल्यूशन में कॉपर +2 है ना, मेरे कहने का मतलब ये है, मैंने जब आपका इलेक्ट्रोलाइट लिया दैट वाज कॉपर सल्फेट। लेट्स सपोज मेरे पास 100 आयोन्स थे कॉपर +2 के, जो कि बीकर में पहले से थे। अच्छा, मैंने सॉल्यूशन क्यों लिया? कुछ बच्चे पूछते हैं सर आप मुझे ये कह रहे हैं कि यहां से यहां जा रहा है, तो फिर आपने सॉल्यूशन क्यों लिया है? सॉल्यूशन का तो कोई काम ही नहीं है बीच में। तो पता है क्या जवाब है इसका? Solution is acting as an electrolyte. It's a good conductor. Ions are traveling in a solution. If there is no solution, so how the ions will be traveling from anode to cathode? So basically, this is the medium. The solution of copper sulfate is helping the ions to travel from anode to cathode. This is the first reason. और आपके सवाल का जवाब, सर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो 100 आयोन्स जो सॉल्यूशन के हैं ना, वो सॉल्यूशन में ही रहेंगे, क्योंकि जो ज्यादातर चेंज आ रहा है ना वो यहां से यहां आ रहा है। सो मोस्टली द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द कॉपर +2 इन द सॉल्यूशन विल नॉट चेंज। उसका सबूत क्या है पता है? तुम्हें कलर में चेंज नहीं नजर आएगा। तुम बोलोगे यार इसका तो कलर ही फेड नहीं हो रहा। सर आपने जो पहले वाली इलेक्ट्रोलिसिस कराई थी उसमें तो कलर फेड हो रहा था। क्यों फेड हो रहा था पता है? तुम्हारे सॉल्यूशन से कॉपर निकल निकल के कहां जा रहा था? कैथोड पे जा रहा था। तो अभी आपने मुझसे पूछा सर क्या इसमें ऐसा नहीं होगा? ऐसा होगा। अब मैं आपको मिसाल दूं एक। ऐसा होगा कैसे? मैंने आपकी जेब में रखी 10 टॉफियां। छोटे से बच्चे ने आपकी जेब से 2 टॉफियां निकाल ली, मैंने 2 और रख दी। फिर उसने 3 निकाल ली, मैंने 3 और रख दी आपकी जेब में। फिर उसने 5 टॉफियां निकाल ली, मैंने आपकी जेब में 5 और रख दी। यहाँ पे ये सीन हो रहा है, जैसे ही सॉल्यूशन से कॉपर यहाँ जाता है पीछे से और आ जाता है। बात को समझो जरा। जैसे ही जैसे ही सॉल्यूशन से कॉपर कैथोड पे गया, मैं ये नहीं कह रहा सॉल्यूशन से जाएगा नहीं। भाई जाएगा ना यार, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर ना। सॉल्यूशन में भी तो कॉपर 2+ है, जाएगा। लेकिन अगर 2 आयोन्स यहाँ गए हैं ना, पीछे से 2 और आ गए। अगर 10 आयोन्स यहाँ गए ना, पीछे से 10 और आ गए। तो ये चल रहा है ओवरऑल द concentration of copper 2+ in the solution will remain same. That's why we say that the color is not going to change whenever we do electrolysis of copper sulfate using copper electrode. बात समझ आ रही है नहीं आ रही ईशा? अब समझ आ रही है बात? जी सर आ रही है। बस ओके हो गया। तो ये इलेक्ट्रोलिसिस है यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स।
और बाकी ऑब्जर्वेशन मैंने यहाँ पे सबको समराइज किया हुआ है, आप इसकी ऑब्जर्वेशन लाजमी देख लीजिएगा। ओके जी, सही है। और बाकी नोट्स इंशाल्लाह आई एम गोइंग टू सेंड इट टू यू। और बाकी डू द पास पेपर, अगर आपको कोई मसला हो, कोई क्वेश्चन हो, सो फील फ्री टू आस्क।